नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूं मैं आपके सामने इस हफ्ते का अपना वीडियो लेके। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि देखिए साहब, ये जो मेरे वीडियोस होते हैं बेसिकली एनालिसिस पर्पस के लिए होते हैं और स्टडी पर्पस के लिए होते हैं। ऐसी कोई गाइडेंस नहीं है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कोई शेयर खरीदें या बेचें। ये बेसिकली आपको मैं ये बताता हूँ कि देखिए मेरे अनुसार ये शेयर्स हैं जो मार्केट में अगले हफ्ते पैसे दे सकते हैं या पैसे नहीं दे सकते। वो मेरा एनालिसिस, आपको उसके ऊपर अपना एनालिसिस लिख के कमेंट लिखना चाहिए। मैं हमेशा से कहता हूं, और अपना पैसा अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस के बेस पे आपको पैसा लगाना चाहिए। ये प्योर एक एनालिसिस है जो कि डाटा के बेस पे होता है। सो दैट आई एम डूइंग इट फ्रॉम माय नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू। So all those persons who are liking and who are following this, they must analyze themselves also before putting the money in. And दूसरा, मैं हमेशा अपने वीडियो के डिटेल में आपको देता ही हूँ कि दैट आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, हाउएवर आई एम NISM क्वालिफाइड certifications I have qualified, but which are required, but I am not the SEBI registered. And this is because I am a professor, so hence I don't require to do this advisory, etc. So I'm just giving you for your knowledge. Okay, and thank you. So my dear students and friends, continue to follow my channel FinGrowth Mantra. I will be putting some academic videos next week. Thank you दोस्तों. So for this week I am sharing my screen. I have made some changes this week because the list was getting bigger and bigger. So what I done it, I have just removed a few of the shares, and in which I feel that in this particular financial year I'm not too bullish on that. So I have removed that, and if you are holding it, you can take your own decision, or you can just put it in the chat box, comment box regarding those shares. I will put my comment there also, whatever I feel about those shares. So May month के जो मेरे shares हैं, which I feel that you should continue this week also, this month also. Uttam Sugar Mills, hold it. VLS Finance, hold it. 310 का टारगेट है, 201 है. Hindustan Tin Works, you can hold it, continue to hold. Shivalik Bima Tel, again a very good stock. मैंने इसका 300 का टारगेट दिया था जो लॉन्ग बैक पूरा हो चुका, और अभी अगला मेरा टारगेट है 528 रुपए, और मैंने ये आपको शेयर 103 रुपए बताया था। ऑलरेडी 330% रिटर्न दे चुका है। पूना वाला फिनकॉप जो अर्लियर मैग्मा फिनकॉप हुआ करता था, मैंने लगभग 26 रुपए पे दिया था, उसके बाद काफी ऊपर गया। तो अगेन मैंने दोबारा ये मई मंथ में आप लोगों को दिया था 118 रुपए पे, और अभी ये 292 पे है। लेकिन जो कुछ एक्सपेंशन प्लान पूना वाला फिनकॉप के तरफ से हो रहे हैं, तो उसके बेस से मुझे अगला टारगेट इसका 450 लगता है, लेकिन 1 साल तक होल्ड करिएगा एंड बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटजी अपनाइए। रेणुका शुगर मैंने 16.35 पे दिया था, अभी 33.5 है, 100 का टारगेट है, प्लीज होल्ड इट। HFCL अगेन कंप्यूटर की एक अच्छी कंपनी है, गोइंग है, तो आप प्लीज 100 रुपए का टारगेट लीजिए। डाटामैटिक्स अगेन वेरी गुड कंपनी, माई टारगेट इज 400, इट हैज टच्ड 400। So I hope this week, this month 400 का टारगेट पूरा हो जाएगा। आंध्रा पेट्रो 225 का टारगेट है, 132, 43% रिटर्न। PG Foils 174%, 174% रिटर्न दे चुका है, 500 का टारगेट है। दीपक स्पिनर्स 337, 345 का मेरा टारगेट है, 74% आपको रिटर्न दे चुका है ऑलरेडी। CDSL 1500 का मैंने टारगेट दिया था, 1600 हो चुका है, 52% रिटर्न दे चुका है। तो नेक्स्ट टारगेट इसका 1870 रुपए है, 1870, 1870। नाहर कैपिटल एंड फाइनेंशियल सर्विसेज 250, मैंने रिकमेंड किया था 346 टारगेट एंड 423 हो चुका ऑलरेडी, सो 69% ज्यादा आपको टारगेट दे चुका है। 500 रुपए का अगला टारगेट के लिए आप इसको रख सकते हैं। टाटा पावर सर बहुत अच्छी कंपनी है, टाटा ग्रुप की कंपनी, और काफी अच्छा ग्रोथ है इसके अंदर। आई विल सजेस्ट कि आप इस कंपनी को होल्ड करिए, और इसमें आपको 400 तक के टारगेट देखने को मिल सकता है इस साल के एंड तक। तो मेरे हिसाब से अगला टारगेट जो है वो 400 रुपए का है, सो प्लीज कीप दैट इन माइंड। TTML ने जो 9.5% की अपनी होल्डिंग सरकार को देने की बात की इंटरेस्ट पे, तो उसके कारण ये शेयर 294 के लेवल से नीचे गिरा, अभी 248 पे है। मैंने आपको 38 पे रिकमेंड किया था, बट आई एम स्टिल विद द कंपनी, और मेरे हिसाब से ये शेयर 180 के आसपास तक आ सकता है, 180, 170, और वहां से ये वापस ऊपर जाएगा। सो यू कैन कंटिन्यू टू होल्ड इट, बट मेंटेन योर स्टॉप लॉस, दैट इज व्हाट आई विल सजेस्ट। IEX
अगेन गुड कंपनी, 108 पे दिया था, ये एडजस्टेड प्राइस है आफ्टर बोनस। 19 split and split that 199 का टारगेट 266 हो चुका है। सो अगेन वो टारगेट पूरा हो चुका है। मैं यू कैन होल्ड इट, 500 रुपए तक जाने की इसकी उम्मीद है इस साल। मेक मनी फिन काम इट इज 995 का टारगेट 770 हो चुका है। जील 75% ऊपर है, 350 का टारगेट है, जो कि 450 तक का भी जा सकता है। तो अभी आप 350 का मान के चलिए। स्टर्लिंग विंसल रिन्यूएबल, अभी recently Reliance has tried to introduce 1,000 crore plus money into the green energy. This company will be one of the beneficiary of that. Adani Green Energy is doing good, 175 का टारगेट है, 1425 करंट मार्केट प्राइस, 6% रिटर्न है, बट आई विल से दैट यू कंटिन्यू टू होल्ड इट, इट विल गिव यू गुड प्रॉफिट। देन 2413 पे आप नजारा टेक, मैंने बोला था अभी है करंट प्राइस, आप दोबारा खरीद सकते हैं कंपनी और ये अच्छा करेगी। मैंने आज के अपनी रिकमेंडेशन में भी दे रहा हूँ। विरंची आपको 113% रिटर्न दे चुका है, होल्ड इट। लगभग जब दोबारा 82 के आसपास, 80 का स्टॉप लॉस रखिए जो मेरा पिछला टारगेट था। सो 85, 80, 90 के आसपास डबल कर सकते हैं आप। जेबीएम ऑथो 1510 करंट मार्केट प्राइस, नहीं, दिस आई हैव सर्टेन सम डाउट अबाउट जेबीएम का कुछ टाइपो एरर है, वी विल सी इट एंड रिकमेंड इट। I have this doubt some on that. Lemon Tree Hotels, you can exit now. Shakti Pumps, you can hold it on. Sobha Limited, आप बजट के लिए रख सकते हो इस पे। Then Privy Specialty Chemical 2202 करंट मार्केट प्राइस और 1871 टारगेट जो है, आई थिंक अगेन कुछ टारगेट। एंड देन Phase 3 AutoFab मैंने पिछले हफ्ते बोला था, प्लीज होल्ड दैट शेयर एंड दैट इज गोइंग टू गिव यू द गुड रिजल्ट्स। नाउ आज के जो मेरे शेयर्स हैं, जेपी एसोसिएट्स कंपनी स्ट्रक्चर हो रही है, मुझे इसके साथ कुछ पॉजिटिव वॉल्यूम्स इसमें आ रहे हैं। 11.5 रुपए के आसपास खरीदिए, 18 रुपए का पहला टारगेट, 18 रुपए 3 दिन तक सस्टेन करे तो 28 रुपए रखिए। स्टॉप लॉस 8 रुपए का। जेपी पावर 9.5 रुपए के आसपास खरीद लीजिए, इवन करंट मार्केट प्राइस पे खरीद सकते हो। पहला टारगेट 15 रुपए है, देन 18 रुपए, देन 23 रुपए। अपनी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा। दूसरी कंपनी सोलोरा एक्टिव फार्मा 1130 रुपए के करंट मार्केट प्राइस पे खरीदिए, 1480 का टारगेट रखिए और 1019 का स्टॉप लॉस। मोस्ट चिप, ये अगेन चिप सेक्टर की अच्छी कंपनी है और इसके साथ कुछ अच्छी न्यूज है। एंड जो क्योंकि सरकार जो चिप क्राइसिस को दूर करने के लिए कुछ इनिशिएटिव पीएलआई वगैरह से कनेक्ट किया है, सो दिस इज गोइंग टू बी द गुड कंपनी। 81 रुपीज पे खरीदिए करंट मार्केट प्राइस, 198 का टारगेट है, लेकिन साहब 2 दिन का नहीं है, इट विल टेक टाइम। सो 1 ईयर का टारगेट लेके चलिए। न्यू जेन सॉफ्टवेयर, क्योंकि कंपनियां जब अपना एक्सपेंशन करते हैं, कैपिटल एक्सपेंशन, सो दैट आल्सो टेक टाइम, तो उसको रेवेन्यू में कन्वर्ट होने में टाइम लगेगा। सो एटलीस्ट 1.5 ईयर का टारगेट लेके चलिए। न्यू जेन सॉफ्टवेयर 627 का करंट मार्केट प्राइस, 780 का टारगेट लीजिए, 578 का स्टॉप लॉस लगाइए। जुबलिंग इंग्रा 638 करंट मार्केट प्राइस, 740 का टारगेट लीजिए और 621 का स्टॉप लॉस। एमपीएस लिमिटेड 723 करंट मार्केट प्राइस, 758 का टारगेट लो और 705 पे स्टॉप लॉस लगाइए। वेदवाक सिस्टम 67.5 करंट मार्केट प्राइस पे रखिए और 104 का टारगेट लगाइए, 59 स्टॉप लॉस। ब्राइट कॉम बोनस का एक कैंडिडेट है, साल में दूसरी बार बोनस दे रही कंपनी, तो आप 182 पे खरीदिए आप इसको। 154 टारगेट है इसका, सॉरी ये मिसमैच, 230 टारगेट है और 154 स्टॉप लॉस, लेकिन बोनस के बाद अगेन ये सेटल हो जाएगा। सालासर टेक्नो 253 पे खरीदिए, 350 टारगेट है, 213। नजारा टेक 2413 करंट मार्केट प्राइस पे खरीदिए, टारगेट 4000 का और स्टॉप लॉस 1875। थैंक यू मेरे दोस्तों, अपनी जो कृपा है बनाते रखिए और अपने इस शेयर को, जो आपका चैनल है फिनग्रोथ मंत्रा, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और अपने दोस्तों को बताते रहिए, जिससे कि और भी लोग। लेकिन एक चीज वही मेरा दोबारा है कि आपका पैसा है, प्लीज एनालाइज कर लीजिए बिफोर पुटिंग द मनी इन, ओके, ऑलवेज एनालाइज। देखिए मैंने आज करीब 10 शेयर बताए नए, आपके पास कितने पैसे हैं उसको डाइवर्सिफाई करिए, उसके बेस पे पैसा लगाइए। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है, 10 हिस्सों में बांट लीजिए कम से कम,
तो 1/10 इन्वेस्ट करिए। ऐसा नहीं होना चाहिए पहले दिन सारे पटक दिए, मार्केट घूम गया, नीचे आ गया, आप बैठ गए। सो डाइवर्सिफाई इनटू डिफरेंट स्टॉक्स, उससे रिटर्न थोड़ी कम हो सकती है लेकिन आप अच्छा करोगे। जैसे कि जेपी पावर है, मान लीजिए आपने पूरे 5 लाख जेपी पावर लगा दी, स्टॉप लॉस हटेगा 0 जगह, लेकिन उसको डाइवर्सिफाई कर लोगे 5-6 शेयर्स में जो मैंने बताए हैं अपनी नॉलेज से, तो आपकी जो रिटर्न है वो स्टेबल हो जाएगी। कम हो सकती है बट डूबेंगे नहीं आप। सो डाइवर्सिफिकेशन एक इंपॉर्टेंट टूल है, उसको ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अपनी कृपा बनाए रखो, सब्सक्राइब करते रहो, आगे बढ़ाते रहो, शेयर करते रहो। थैंक यू वेरी मच।